नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में जबरदस्त आज आपको तेजी देखने को मिली। दोस्तों, आप लोग सर्च कर रहे होंगे कि तेजी बेसिकली हुई क्यों है? ऐसी क्या खबर आ गई कि इतनी बड़ी तेजी हो गई? तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि तेजी के पीछे का राज क्या है दोस्तों, और क्या आगे मार्केट बॉटम बना चुका है? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर दे दूं, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम वीडियो सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट के ऊपर कि बाजार में इस समय चल क्या रहा है और मार्केट आगे किस प्रकार से चल सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मार्केट के बारे में, क्या चल रहा था आज। आज क्या हुआ बेसिकली कि 1300 पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे तो 1300 पॉइंट के करीब करीब, ज्यादा ही 1385 पॉइंट सेंसेक्स सिंगल वन डे में तेज हो गया। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी यहाँ पर 425 पॉइंट ऊपर है। जबरदस्त तेजी हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। और स्मॉल कैप 376 पॉइंट और मिड कैप जो है 405 पॉइंट। मगर एक चीज आप देखिए, निफ्टी 50 के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी बड़ी रैली नहीं आई है जितनी बड़ी। अगर निफ्टी 425 पॉइंट, मान लीजिए लार्ज कैप अगर 425 पॉइंट उछल रहे हैं, तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी ज्यादा होनी चाहिए थी। ये सामने से नजर आ रहा है, मगर ऐसा कुछ यहाँ पर दिखा नहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। और वहीं अगर आप और भी अगर बात करेंगे अलग अलग इंडेक्सेस की, तो यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप 100, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 तो फिर भी बहुत अच्छा आज यहाँ पर गेन देखने को मिल रहा था। मगर स्मॉल कैप में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली जितनी बड़ी तेजी निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली। वहीं अगर यूएस का मार्केट देखें तो फ्यूचर्स में ठीक चल रहा है, 200 पॉइंट के आसपास फ्यूचर्स का मार्केट इस समय ऊपर है और टेक भी वहां पर जोरदार तेजी दिखा रहा है। और साथ ही साथ अगर स्मॉल कैप 200 की भी मैं बात करूं तो 10 पॉइंट ऊपर है, मतलब आधा परसेंट ऊपर है। मगर बेसिकली आप देखिए तेजी हुई क्यों? क्या रुपया डॉलर के मुकाबले बढ़ा है? तो नहीं बढ़ा दोस्तों, और भी डाउन हो गया 85.72। जी हाँ, रुपया अपने उच्चतम स्तर पर जा रहा है गिरावट के। ठीक है, मतलब $1 के मुकाबले आज आपको 85 रुपए 72 पैसे पे करने पड़ रहे हैं। मतलब यहाँ से कोई गुड न्यूज हमें देखने को नहीं मिली। फिर भी जो निफ्टी है वो बहुत तेजी से ऊपर गया और पूरे दिन जो अगर आप देखेंगे तो एक बोलते हैं ना सीधी रेखा में ऊपर ही जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब बार बार एक्सपायरी डे होने के बाद भी कोई बड़ी वॉलेटिलिटी थी, नहीं थी दिन के दौरान। एक बार यहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली, एक बार डिप आया था निफ्टी के अंदर, मगर फिर से इस डिप को छोड़कर वो ऊपर चला गया। फिर भी निफ्टी ऑटो देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कि तेजी आई कहां से। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी ऑटो अच्छी खासी रैली दिखा रहा था, 4% के आसपास निफ्टी ऑटो ऊपर था, जिसमें बजाज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकल के आया दोस्तों। निफ्टी मिड कैप 657 पॉइंट ऊपर था। स्मॉल कैप में इतनी बड़ी तेजी नहीं दिखी जितनी निफ्टी मिड कैप 100 में आपने तेजी देखी है। मतलब यहां से भी अच्छी न्यूज मिल रही थी। इसी वजह से दिन के दौरान 1436 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था दोस्तों। मतलब रैली थी, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। जैसा कि हमने बात की निफ्टी ऑटो बहुत तेज था, तो वहां से भी रैली बन रही थी। बैंक निफ्टी आज उतना तेज नहीं था जितनी तेजी आपको बैंक निफ्टी देना चाहिए था, उतनी तेज ना नहीं था। देखिए निफ्टी अगर 400 पॉइंट ऊपर है तो बैंक निफ्टी और तेज होना चाहिए था, मगर यहाँ पर तेजी थी, 545 पॉइंट की तेजी थी, मगर उतना तेज नहीं था जितना हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़े दोस्तों तो सेंसेक्स जैसा मैंने आपको बताया। अब डेटा की बात करते हैं। ठीक है, मैं डेटा पे आ जाता हूं दोस्तों। डेटा क्या कह रहे हैं, क्योंकि डेटा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली ये तेजी बनी क्यों है, उसके पीछे की वजह भी हमें पता होनी चाहिए। तो मैं डेटा के ऊपर लेके चल आता हूं आपको। कल की अपडेट की हुई शीट है, आज की नहीं, 1 जनवरी की। देखिए, आपको मैंने लास्ट बार जब ये शीट दिखाई थी, मैंने एक चीज आपसे कही थी कि अगर हम ओवरसोल्ड सिचुएशन में जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो 86% यहाँ पर एफआई शॉर्ट थे, और ये 86% का शॉर्ट होना दोस्तों, उसके बाद अगर मैं कल की बात करूं, 2 तारीख सॉरी, अगर मैं बात करूं कि आज क्या डेटा निकल के आएंगे, तो आज तो खैर डेटा हमें देखने होंगे। ये कल के डेटा 86% अगर शॉर्ट होते हैं एफआई, तो शॉर्ट कवरिंग आनी है। साथ ही साथ आज थी एक्सपायरी। जी हाँ, निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। और जब भी दोस्तों एक्सपायरी होती है, सभी लोगों को पता है एक्सपायरी होती है, तो इस प्रकार के मूव्स आ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसे मूव नहीं आ सकते, ये एक्सपेक्टेड होते हैं। इस प्रकार के मूव्स आ सकते हैं, और उसी प्रकार का मूव्स आज हमें देखने को मिला निफ्टी के अंदर। अब आती है बात दूसरी कि क्या आगे भी ऐसी तेजी बनेगी। देखिए दोस्तों,
आज एक्सपायरी थी, हमने अच्छी तेजी देख ली, ठीक है। अच्छी तेजी भी हुई है और अच्छी तेजी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि स्क्रीन पर तेजी नजर नहीं आ रही। मगर ये तेजी क्या बनी रहेगी, निफ्टी की ही बात मैं करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय देख रहे होंगे कि उनका पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं है दोस्तों, उनका उनके पोर्टफोलियो में तेजी ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है, मगर बाजार में तेजी बहुत ज्यादा हुई है और इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। 23,200, जी हाँ, ये लेवल था, आपको याद होगा 23,200, जो हमने लास्ट टाइम आपके साथ अभी 24,000 के बिल्कुल नजदीक हम आए और उसके बाद हमने 24,000 को तोड़ा और हम 24,000 से ऊपर टिकने में कामयाब हो गए। क्या ये रैली जारी रह सकती है? अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो आज तेजी बनी है, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी? देखिए दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन इस प्रकार के बड़े मूव्स आना ये स्वाभाविक है, ठीक है? कई बार हमने देखा है कि यही मूव्स नीचे के भी आ जाते हैं एक्सपायरी के दिन। तो अब हमें क्या नज़र रखनी पड़ेगी मार्केट के ऊपर? मार्केट में हमें ये नज़र रखनी पड़ेगी दोस्तों कि आने वाले समय में आज का जो बाउंस बैक है, क्या कल इसको हम कंटिन्यू रख पाते हैं? ठीक है। आज जो हमने बड़े हडल को तोड़ा है, जी हाँ, जिसमें बड़े जो लेवल थे उसमें एक बड़ा लेवल था 23,850, ठीक है? और 23,950, ये एक 2 बड़े लेवल थे और उसके बाद जो लेवल था वो था 24,000, ठीक है? 24,000 का भी एक बहुत बड़ा लेवल था दोस्तों, इन लेवल को हमने आज तोड़ा है। अब ये जो लेवल टूटते हैं, याद रखिएगा दोस्तों मेरी बात, ये हडल जो होता है ना, ये जब तक हम इसके नीचे रहते हैं यहाँ पर तो ये हडल का काम करता है। जैसे ही हम टूट के ऊपर चला जाता है तो यही सपोर्ट का काम करता है। ठीक है? अब निफ्टी बड़े हडल को तोड़कर ऊपर आया है, मतलब मार्केट बड़े हडल को तोड़ के ऊपर आया है। जब बाजार बड़े हडल को तोड़कर ऊपर आता है तो ये बड़े सपोर्ट बन जाते हैं। क्या हम इन सपोर्ट को कंटिन्यू रख पाते हैं? ये इंपॉर्टेंट होगा अब बाजार के लिए। आने वाले समय में, ठीक है, 2 बड़े इवेंट, एक बजट, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है दोस्तों, आप इसको भूलिए मत। तो ये गद्दी पर बैठने के बाद क्या बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तीसरा, घटता हुआ रुपया। दोस्तों, ये इवेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये जो रुपया घट रहा है ना, ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है आगे चलकर। आपको आज नहीं लगेगा, आज आपको समझ में नहीं आएगा कि यार 80.72 हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, अगर ये इसी प्रकार से घटा, तो ये आगे चलकर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ इन 20 दिनों में हमें नज़र रखनी पड़ेगी यूएस मार्केट के ऊपर कि क्या यूएस मार्केट एप्रिशिएट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को गद्दी पे बैठने के बाद। देखिए, मार्केट ने वैसे तो एप्रिशिएट किया है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, ये मार्केट एप्रिशिएट कर चुका है, इसने लाइफ हाई बना चुका है। मगर गद्दी पर बैठने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े-बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, जिससे दुनिया डर रही है दोस्तों, क्या वो डिसीजन बहुत तेज़ी से लेंगे? अगर वो डिसीजन तेज़ी से लेंगे दोस्तों, तो ये फिर सबके लिए खतरा बन सकता है इंटरनेशनल मार्केट। तीसरी बात ये दोस्तों कि अभी हमारा निफ्टी चला है, निफ्टी आईटी चला है, निफ्टी ऑटो चला है। आने वाले समय में क्या मिड कैप, स्मॉल कैप चलेंगे या नहीं चलेंगे? उस पर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बाजार की स्ट्रेंथ जो है ना मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा नज़र आती है और उसी के साथ-साथ हमारे पीएसयू, जी हाँ, पीएसयू को नहीं भूलना चाहिए। ये बाजार के चाम है दोस्तों, तो यहाँ पर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चलते हैं, तो फिर से रौनक लौट सकती है। अगर मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ 1-2 दिन एक्सपायरी मूव देने के बाद दोस्तों ठंडा होता है, तो फिर हम वहीं पर आ सकते हैं, जहाँ से हम अभी चले हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने बोला था कि हम अभी मंदी में हैं, हमें थोड़ा-सा डरना चाहिए। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि आज भी हम प्रॉब्लम में हैं दोस्तों, याद रखिएगा मेरी बात। प्रॉब्लम सिर्फ़ निफ्टी के 400 पॉइंट चलने से खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम खत्म होगी जब क्वार्टरली रिजल्ट आएँगे, ठीक है? इस क्वार्टर के रिजल्ट, ठीक है? अगर वो अच्छे आते हैं, अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो फिर हम मार्केट में वापस जो है तेज़ी से बुलिश हो जाएँगे। हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हमारी कंपनियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्निंग्स अच्छी हो रही है और अगर अर्निंग्स अच्छी हो रही है, तो उसमें दिक्कत की फिर कोई बात नहीं है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से 400 पॉइंट अभी चले हैं और 400 पॉइंट मान लीजिए निफ्टी और चलता है, ठीक है? बड़े हडल की तरफ जाता है, उस बीच में क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं और रिजल्ट आते हैं खराब, बैड रिजल्ट आते हैं दोस्तों। तो आप सोच के देखिए फिर क्या प्रॉब्लम में आप फँस सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय निफ्टी 400 पॉइंट चलने के बाद आपको एक लालच दे रहा है, ठीक है? वो लालच दे रहा है
कि ठीक है, मैं अब ठीक हो गया हूँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बुला रहा है। मगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में अर्निंग्स जो है, रिज़ल्ट की कंपनी की अर्निंग्स जो है वो आपके सामने आ सकती है, और अगर वो अर्निंग्स आती है, लगता है आपको कि ठीक आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी नहीं आती है, तो फिर से आपको संभलना पड़ेगा कि फिर हम खतरे में जा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।